हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, अंडे को भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। तो हमारे पास विकल्प हैं कैपेसिटेशन, स्पर्मेटिड, ओव्यूलेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। ये मुख्य अवधारणा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं निषेचन। तो यहाँ लिखते हैं मानव में निषेचन क्रिया जो है, निषेचन क्रिया, मानव में निषेचन क्रिया जो है, इससे संबंधित यह प्रश्न है। निषेचन के बारे में यदि जाने तो शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन जो है इसे कहा जाता है निषेचन। तो लिखेंगे नर युग्मक, नर युग्मक अर्थात जो कि होता है शुक्राणु, जो कि शुक्राणु है, तथा तथा मादा युग्मक, तथा मादा युग्मक जो कि होता है अंडाणु। तो लिखते हैं अंडाणु का अंडाणु का संलयन जो है इसे कहा जाता है निषेचन। अब हमसे पूछा गया है अंडे को भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अब शुक्राणु जो है यह जब अंडे की ओर बढ़ता है, तो यहां हम कह सकते हैं शुक्राणु जब अंडे की ओर, तो यहां लिखेंगे अंडे की ओर, अंडे की ओर बढ़ता है, बढ़ता है, तो मादा जनन पथ में, मादा जनन पथ में, मादा जनन पथ में यह अंडे को भेदने के लिए, अंडे को निषेचित करने की, अंडे को भेदने या अंडे को निषेचित करने की क्षमता अर्जित करता है, क्षमता अर्जित करता है। इसे क्षमतायन, इसे क्षमतायन या इसे कहा जाता है कैपेसिटेशन। तो लिखते हैं अंग्रेजी में इसे कैपेसिटेशन या क्षमतायन कहते हैं, कहते हैं। तो ये क्षमतायन के नाम से जाना जाता है। और क्षमतायन में होता क्या है कि इसकी जो एक्रोसोम होता है, अर्थात शुक्राणु का जो अग्रपिंडक होता है, उसकी झिल्ली जो है वह पतली हो जाती है, जिससे कि आसानी से जो स्पर्म लाइसेंस या फिर उसके अंदर जो लाइसोजाइम होते हैं वो जल्दी से स्रावित हो सकें। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि शुक्राणु जो है इसमें कैल्शियम आयन जो है उनका अंदर की ओर, हम कह सकते हैं कि कैल्शियम आयन शुक्राणु में प्रवेश करते हैं जब ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं मादा जनन पथ में, जिससे कि और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं शुक्राणु। इस प्रकार से ये मादा अंडे को निषेचित करने की क्षमता अर्जित करते हैं, और ये क्षमता अर्जित करते हैं मादा जनन पथ में जब ये अंडे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो इसे कहा जाता है क्षमतायन या कैपेसिटेशन। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है कैपेसिटेशन, या फिर इसे कहते हैं क्षमतायन। कैपेसिटेशन या क्षमतायन हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। बी दिया गया है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का अर्थ होता है शुक्राणु पूर्वी। तो लिखते हैं शुक्राणु पूर्वी। शुक्राणु के निर्माण से पूर्व शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा। सी विकल्प दिया गया है ओव्यूलेशन, अर्थात इसे कहते हैं हम अंडोसर्जन। अब अंडोसर्जन से तात्पर्य होता है जो मादा है उसके अंडाशय से अंड का उत्सर्जित होना अंडोसर्जन कहलाता है। तो हमारा विकल्प सी भी गलत होगा। विकल्प डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।